हेलो दोस्तों, जीएमडी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की हमारी एक क्लास है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है स्कूल का, जिसमें कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि n बराबर कितने हमारे 50। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद का मतलब हो गया A50, क्योंकि टोटल हमारे पास 50 पद हैं। तो ये 50 106 है और इसका हमें 29वां पद निकालना है। हमें निकालना क्या है? 29वां पद A29 हमें निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है AN = A + n-1 × D। तो AN, n के स्थान पर हम रखेंगे 3, n के स्थान पर रखते हैं 3, तो A3 = A + 3-1 × D। A3 का मान हमारा 12 = A + 2D, समीकरण नंबर 1। फिर हम रखते हैं n का मान 50, तो A50 = A + 50-1 × D। A50 का मान हमारा 106 बराबर A + 49D, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि द्वारा हल। समीकरण नंबर 1 और 2 का विलोपन विधि द्वारा हल। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है? A + 2D = 12। A + 2D = 12 और दूसरा है A + 49D = 106 प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ऐसे कट गया। 49 में से 2 जाएगा, बचेगा हमारा -47D, और 106 में से 12 जाएगा तो हमारा बचेगा -6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, 94। तो D = -94/-47, माइनस माइनस कैंसिल, 47 दूना 94, यानी D हमारा कितना आ गया 2। और D का मान अब हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो A + 2D, A + 2D के स्थान पर रखते हैं 2 = 12। तो 2 × 4, 2 × 2 = 4 बराबर 12। इस तरह से हमने A का मान निकाल लिया 8, 12 में से 4 जाएगा हमारा आ गया 8। इस तरह से हमको D का मान मिल गया और A का मान मिल गया। हमें निकालना है क्या? A29 निकालना है क्या हमें? A29। तो फार्मूला हो जाएगा AN = A + n-1 × D। तो A के स्थान पर हम लिखेंगे 8 प्लस n के स्थान पे आपका हो जाएगा 29 -1 और D आपका हो जाएगा 2। तो 8 + 29 में से 1 गया 28, 28 × 2, 28 × 56, 56 और 8, मतलब हमारा A29वां पद आ गया 64। A29 हमारा क्या आ गया? 64। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी कई क्वेश्चन हैं जो आपके बुक और क्वेश्चन में दिए गए हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिए और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।